जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होता है उस दिन तुम बहुत मोटिवेट होते हो अपने अगले साल के लिए, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले, तुम्हारे कम मार्क्स आने वाले हैं। और पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हो कि इस साल 95, 98, 99 मैं अफोर्ड करके आऊँगा, बट इस साल थोड़े कम आगे, माफ़ कर। तो ये तुम्हारा हर साल का है। फिर सेशन स्टार्ट होता है, पढ़ना स्टार्ट करते हो, 1-2 महीना बीता, एकदम से लुल हो जाते हो। फिर आता है एंड का टाइम, एग्जाम आता है, पेपर आते हैं, पेपर बेकार गए, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होता है तुम्हारे डर अंदर जो है वो पैदा होने लगता है। ये तुम्हारी हमेशा की प्रॉब्लम है। बट अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम इस बार तुम्हारी खत्म हो जाएगी। प्लीज भेड़ बकरियों की तरह तैयारी मत करना। 13th के हो, ईमानदारी से कह रहा हूँ, समझदारी से तैयारी करोगे आप सेलेक्ट 30 क्वेश्चंस पर डे। इससे ज्यादा देखो, कभी भी काम करना धीरे धीरे शुरुआत करना। उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो, बात आ जाएगी उसके दिमाग में। सेकंड से हो ना, सेकंड से थर्ड में आना पड़ेगा यार। जब जेई की तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट जेई की तैयारी क्यों ना करें अपन। You think is me is not you, just a bundle of thoughts, emotions, ideas and prejudices, isn't it? तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मिस्टेक से। सबसे पहली मिस्टेक, पास्ट का फियर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, इस बच्चे की कभी भी 95% नहीं आई, हमेशा इसकी 60%, 70%, 55% इसी के बीच में आती रही। क्या ये कभी 95 लाने की सोच सकता है? आप कहोगे सोच सकता है, बट उसका जो पास्ट का फियर है उसको याद आते रहेगा कि यार तेरी कभी भी 60% नहीं आई, 70 नहीं आई, अबे अच्छे से 80 भी नहीं आ पाई, तू कैसे लेकर के आएगा 95%? उसका पास्ट का फियर उसको डराता है, और वो आ चुका है 9th क्लास के अंदर। क्या वो सोच पाएगा? यही होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तुम्हारे सामने कोई हार्ड चैप्टर आ जाता है, तुम डर जाते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेकर के चलूं कि तुम्हारे सामने मोशन चैप्टर आ गया। अब मोशन कौन सी क्लास का है? 9th क्लास का है। जब तुम उसको पहली बार देखते हो तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत हार्ड चैप्टर है, साइंस का सबसे हार्ड चैप्टर है, ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनो, अपने पास्ट के फियर को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने अपने पास्ट के फियर को सोच करके ये सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर अपने पुरानी चीज़ों को हटाओ, नई चीज़ें हमेशा डेवलप होती है। जो तुमने आज तक नहीं करा वो होगा, ये चीज़ को मानो। जैसे अगर मोशन चैप्टर हार्ड है, पढ़ने में आलस आता है, कोई चैप्टर हार्ड है, पढ़ने में आलस आता है, कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है, आलस आता है, एक शेड्यूल तैयार करो। एक सुबह सुबह बैठो, एक डायरी पेन लेकर के रोज सुबह बैठो और सुबह सुबह लिख दो कि आज मैं इतने से इतने घंटे जो है वो पढ़ूंगा। सिर्फ पढ़ाई वाले टाइम को, खाना पीना, सोना जागना, उन सबको हटाने के बाद, जैसे सुबह में 9 से 11 में बैठ जाऊंगा, उसके बाद 2 से 3 में बैठूंगा, शाम के टाइम खाली नहीं हूँ तो रात को मैं 9 से लेकर के 12 बजे तक बैठ जाऊंगा। ये मेरा टाइम शेड्यूल है। इस तरीके से अपने टाइम शेड्यूल को बांट दो। और जो तुम्हारा सुबह का स्लॉट है, जैसे 9 से 11 का, इसमें अपने हार्ड वाले चैप्टर को कंसीडर करो, जैसे मोशन चैप्टर। क्योंकि अगर तुम सुबह उठ करके हार्ड वाले चैप्टर को कंसीडर करते हो, हाई एनर्जी में तुम उस चैप्टर को कंप्लीट कर जाओगे। जैसे अगर कोई मोटिवेशन वाली वीडियो मेरे को बनानी होती है तो मैं सुबह का टाइम चूज करता हूँ। मैं नहीं सोचता कि यार जो नॉर्मल वीडियो है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर रात में बैठ करके बनाऊंगा, ऐसा नहीं सोचता। मैं नॉर्मल वीडियो रात के टाइम बनाता हूँ, आराम वाली वीडियो, रिलैक्स वाली वीडियो, बट सुबह के टाइम में हाईली मोटिवेट वाली वीडियो, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ही सुबह में, रात में यार खुद मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा एनर्जी लो होती है, उस समय नहीं उठा जाता, तो उतना तेज से नहीं बोल पाऊंगा। बच्चे कहेंगे तो खुद झूला हुआ है तो कैसे करेगा? ये बात को समझो। और एक और चीज इसी के अंदर इंक्लूड करो, जैसे से तुम्हारा स्लॉट कंप्लीट होता है उसको ऐसे टिक करते जाओ। सुबह का स्लॉट पढ़ लिया, अच्छे से कंप्लीट हो गया, टिक करो। सेकंड स्लॉट कंप्लीट हुआ, टिक करो। थर्ड वाला नहीं पढ़ पाए, फोर्थ वाला भी नहीं पढ़ पाए, अब तुम्हारे अंदर एक फियर आएगा रात के टाइम में अपने गाली देने का। तुम कहोगे कि या तू पढ़ नहीं पाया, तू गधा है, तू ये कुछ मत कहना अपने आप को। ये सोचो ना, अच्छा ही निकालो उसके अंदर। तुमने 6 घंटे का स्लॉट बनाया था, 6 घंटे में तुम सिर्फ 3 घंटे पढ़ पाए, कम से कम 3 घंटे तो पढ़े। नेक्स्ट दिन का टारगेट भी अपना 6 घंटे का रखो कि नेक्स्ट डे में मुझे 6 घंटे पढ़ना है, बट इतना फिक्स कर लो कि अगले दिन मुझे 3 घंटे नहीं पढ़ना। अगर 3 घंटे से 5 मिनट भी ऊपर हो, लेकिन 5 मिनट ऊपर हो, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए हर दिन। जैसे मान लो आज के दिन तुम बैठ करके 4 घंटे पढ़ गए तो अगले दिन 4 घंटे तो पढ़ोगे, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अगर तुमने टारगेट बनाया था 8 घंटे का तो उसको अचीव करने की कोशिश करो। 8 घंटा नहीं होता है तो 4 घंटा एक दिन पहले हो चुका था, तो 4 घंटा 30 मिनट का पूरा होना चाहिए तुम्हारा टाइम। यानी कि अगले दिन से जो पुराना बीत गया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम पढ़ोगे हर रोज। और इस हिसाब से अगर तुम पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 10 घंटे की पढ़ाई को तुम अचीव कर जाओगे। एक ना एक दिन तुम्हारा, एक ना एक दिन नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर तुम आ जाओगे। आज 4 घंटे पढ़ा था, अगले दिन 4.5 पढ़ोगे, उसके अगले दिन 4 घंटा 45 मिनट पढ़ लोगे, 5 घंटा ऐसा कर लिया, 6 घंटा आ गया, 7 घंटा आ गया। इस तरीके से तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो? ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं तुम्हें एक बूस्टर टिप देता हूँ।
जब भी तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाते, जब भी तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांटते हैं, जब भी तुम्हें लगता है कि यार मैं डीमोटिवेट हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम तुम अपने आप को गाली देते हो, अपने आप को डांटते हो। वैसे जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हो, जब तुम बहुत कुछ अच्छा स्कोर कर रहे हो, जब तुम ज़्यादा पढ़ लो, जब तुम्हारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो, उस टाइम पे अपने को शाबाशी भी दो। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा मन तुम्हें पढ़वाता है, तुम्हारा मन ही तुम्हें भगवाता है। अगर अपने मन को थोड़ा सा शाबाशी दोगे, खुश करोगे ना, गारंटी से कह रहा हूँ, वही तुम्हें आगे लेकर के जाएगा। ये बात को मान जाओ। मन भी भगवान की दी हुई चीज़ है, और वही भटकती क्यों है? जब तुम उसको भटकाने की कोशिश करते हो, जब तुम उसको खुश नहीं करते। ये बात को समझो। तो जब भी कुछ ऐसा अचीव करते हो, उसमें अपने आप को शाबाशी दो कि यार तूने बहुत कुछ अच्छा अचीव करा है, अब कल इससे अच्छा करना है, तो वो अच्छा करवाएगा तुमसे। इसके बाद 15 डेज का एक चैलेंज लो। अब चैलेंज क्यों लेना है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी बच्चों से अच्छे से नहीं पढ़ा जाता, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। एक अलार्म सेट कर लो। मैंने तुम्हें बताया ना कि एक स्लॉट में तुम्हें अपने टाइमिंग को बांट देना है। हर स्लॉट की स्टार्टिंग में एक अलार्म तुम्हारे फ़ोन के अंदर बजेगा। सबके पास एक फ़ोन है, मम्मी पापा का फ़ोन है, किसी का फ़ोन तो होगा घर में ना, उसमें अलार्म सेट कर लो। कोई ना कोई तुम्हें बता देगा कि अलार्म बज चुका है, तो उस अलार्म को सेट कर लो उस स्टडी के स्लॉट टाइम में। जैसे 9 बजे का तुमने सुबह का फिक्स किया था, तो सुबह 9 बजे एक अलार्म बजेगा। जिस अलार्म को सुनते ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उठने का टाइम नहीं है मेरे, ये मेरे पढ़ने का टाइम चालू हो चुका है। दोपहर में 2 बजे बजेगा जब, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये मेरे पढ़ने का टाइम चालू हो चुका है, अब मैं पढ़ने नहीं चाह रहा, तो मेरी भूल है। क्योंकि एक अलार्म बजेगा ना, तुम्हें गिल्ट फील होगी। अगर तुम भाग रहोगे, तुम मूवी देख रहे हो, कुछ करोगे, तो गिल्ट फील होगी कि यार मैं बैठ के मूवी देख रहा हूँ, 2 बजे मेरा अलार्म चिल्ला रहा है। मेरे पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को बता के रखो कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है। अगर तुम फालतू में डिस्ट्रैक्ट होगे ना, तो मम्मी पापा तुम्हें डांट करके बैठा देंगे कि अबे 2 बज गए यार, पढ़ने का टाइम हो चुका, अलार्म बज चुका, तो क्या कर रहा, टीवी देख रहा, मत देख, अभी पढ़ाई करने बैठ जा। देख, रिजल्ट आने के बाद जो रिग्रेट होता है, उस दिन को याद कर लो ना। रिजल्ट में तुम कितना रोते हो कि अगले दिन मेहनत करूंगा, अगले साल मेहनत करूंगा, उसी चीज को याद कर लो, तो तुम पूरा दिन अच्छे से पढ़ते रहोगे मेरे भाई, पूरे दिन अच्छे से पढ़ते रहोगे। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? इससे बचने का कोई तरीका नहीं, सिंपल तरीका है। यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट होते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू अकाउंट बना लो। न्यू अकाउंट बना लोगे तो तुम्हें वहां पे उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक स्टडी वाला कोई और कर लेना, जो तुम्हारे लेक्चर्स देने वाले उनको कर लेना।